नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है वेक्टर बॉर्न रोगों से बचाव। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या हैं, क्यों होती हैं, कैसे बचा जाए और आखिर इनका इलाज क्या है। इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698 और एक नंबर और नोट कीजिए 05224076 फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज़ क्या है और कौन कौन सी होती हैं। जी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज़ यानी ऐसे रोग जो किसी रोगाणुवाहक जीव के द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर इसमें मुख्य रूप से दो हैं, एक तो मच्छर, दूसरा एक सैंड फ्लाई जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं जी। इसमें मुख्य रूप से मच्छरों से फैलाए जाने वाले जो रोग हैं उसमें एक है मलेरिया जिसमें ठंड लगकर बुखार आता है, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरा फाइलेरिया है, अगर इलाज ना करो तो जिसमें हाथी पाँव और इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा हमारा डेंगू और चिकनगुनिया जिसमें जोड़ों का दर्द भी होता है। पांचवा है जापानी इनकेफेलाइटिस जिसे हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है उसे हम काला जार या काला ज्वर भी कहते हैं। अच्छा, इतने रोग हैं। ये इतनी सारी बीमारियां जी, इतनी बीमारियां जी। तो आखिर डॉक्टर साहब, ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, ये हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। जी, मैं सबको बता दूं, ये जितने भी हमने जिन रोगों के नाम लिए हैं ये सारे इन्हीं वेक्टरों यानी कि मच्छर और सैंड फ्लाई के काटने से उनके शरीर के अंदर जो रोगाणु का जो विषाणु या बैक्टीरिया है या वायरस है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वह इन बीमारियों को जन्म देता है। तो यानी कि कई हुए ना डॉक्टर साहब, जैसे कि मक्खी, मच्छर, मुख्य रूप से यह दो हैं जी। और ये चूहे, छछूंदर और सुअर भी क्या हो सकते हैं? ये चूहे, छछूंदर नहीं, सुअर जरूर इसका एक कैरियर हो सकता है। उसमें इसका जो विषाणु है से जैसे हम अगर कहें जापानी इनकेफेलाइटिस, तो उसका जो वायरस है वो उसमें रहता है, अपनी जीविका का एक चरण उसमें पूरा करता है जी। ये मच्छर उससे उस जीवाणु को लेकर के, विषाणु को लेकर के हमारे अंदर फैलाता है। कैरियर बीमारी हमारे फैलाते नहीं, कैरियर खाली बीमारी को कैरी कर रहे हैं, फैलाने वाले ये वेक्टर होते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, अब हम आपको यहाँ पे एक लघु नाटिका दिखाना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग सब लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। अरे आज तो फैसला हो जाए के चाहिए। ये रोज रोज की किचकिच से फुर्सत मिले। क्या कर रही हो अम्मा? चुप। अरे अम्मा चाय दो, तुम लोग चुप रहो। हम देखी थे लातन के भूत बातन से नहीं मानत है। का होएगा जीजी? ये ड्रामा तो देखो का होएगा जीजी। अम्मा चुप। ये बताओ कि चूहन के सप्लाई कब बंद होई? काहे? चूहन पर हमरे नाम का बेल्ला लगा है? हाँ, लगा है ठप्पा। हमरे यहाँ न कूड़ा करकट इकट्ठा होत है, न गंदगी होत है, खाना पीना भी नहीं फैलत है, तो चूहा कहाँ से आई है? अरे काकी, अब चूहन से का हो जाई? काहे टीवी में नहीं देखे रहो?
डॉक्टर साहब बताएं रहे कि चूहा, छछूंदर, दिमागी बुखार माने इंसेफेलाइटिस के कीटाणु घरे में ले आवत हैं। हाँ देखा तो रहे मुला, तुम नहीं देखे रहो टीवी में कि डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया के कीटाणु मच्छर से आवत है। तब अपने घर में तो मच्छरन की फैक्ट्री खोले हो, कूलर में तो पानी, गमला में फूल कम और गंदा पानी ज्यादा होता है, और ऊ जो घर के पिछवाड़े किचन गार्डन बनाई हो, में फल सब्जी कम और मच्छर ज्यादा उगाए रही हो। अरे तुम सब जने तो चाहत हो कि हमार भैया को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया हो जाए। अरे भौजी, हम काहे भैया की बीमारी चाहब? अरे ईश्वर ना करे भैया कभी बीमार पड़े। हाँ, ईश्वर न करे भैया कबहू बीमार पड़े। मुला तुम पंचे तो यही चाहती हो। हाँ, वो दिन दवाई छिड़के आवा रहा है मच्छर मारे वाली, तो वो का हम भगा दिए। उ नाली माँ मच्छर के अंडे मारे वाली दवाई डाले वाला आवा रहे, तो वह काकी भगाए दिन रहे। हाँ, हम भगावा रहे। अरे दवाई कत्ती गंधात रही। काकी, मच्छर मारे वाली दवाई माँ थोड़ा इतर और सेंट डलवाए दे तू, मच्छरों मर जात और घरों महक जात। तुम चुप रहो लड़की, ज्यादा ना बतियाओ। ये अम्मा, बिटिया और बहुरिया तीने एक के रकम की हैं। लंका में सब 52 हाथ के हैं। अरे बहुत होगा जीजी, तुम अपन घर ड्राई क्लीन कराए रखती हो, हम ही हन जो कूड़ा बटोरी थे। आओ आओ चूहा भैया, हमरे घर हमरे बच्चन के लिए दिमागी बुखार का कीड़ा लेके आओ। आओ छछुंदर बहना, इनसे फ्लाइटिस फैलाए जाओ। हाँ, आओ मच्छर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाए जाओ। मक्खी आओ, सब बीमारी हमारे घर फैला के चले जाओ। हम चाहिए थे। हाँ, कराइए, गांव में देखिए कितने मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं। अरे अब हम ये सब नहीं कहा रहे। माज रहा है यहाँ पर। फालतू बात ना करो जीजी। हाँ, जीजी गए तेल लेने। हाँ, इतनी देर से हम लोगन का शराब रही हो तो का हम कुछ बोलबे न करे। हाँ, इतनी देर से तुम पंचन के बदकही सुन रहे हैं, अब तुम पंचन के तारीफ करी या गरियाई? अब जाए दो प्रधान जी, तुम तो बस चुप पे रहो। हाँ, गांव में डॉक्टर साहब आए रहे, कह रहे प्रधान जी नाली नाला साफ रखो, झाड़ी झंकार कटवा दो, चूहा, छछुंदर, मक्खी ना पन पावे। लेकिन प्रधान जी, तुमसे तो बस एक का काम भवा, वो जब मुल्लू का सुअर का बाड़ा रहे वह बस आबादी से दूर करवा दियो। का एक ही काम कराए दे से दिमागी बुखार खत्म हो जाए? बताओ का। तब जब प्रधान जी गांव का घरन में दवाई छिड़कवावत रहे, तब तुम ही तो कह रहा हो कि प्रधान जी दवाई ना छिड़काओ, ये गंधात है। और फिर नाला नाली झाड़ झंकार हम हफ्ते में एक ही बार तो साफ कराब। और फिर तुम्हारे घर के आस पड़ोस में जो भी गंदगी हुई है उके साफ सफाई तो तुम्हें पंचन का कराए पड़ी। और उथले पानी वाले हैंडपंप पे लाल निशान, मार्का 2 वाले हैंडपंप पे पक्की फरस और पानी की निकासी का इंतजाम ऊ कौन करी दद्दा? अरे घर से बाहर निकलो तब पता चली ना। का हम नहीं चाहिए था कि हमारे गांव में सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें? अरे मतोले, क्या हो मतोले, सब ठीक तो है ना? काकी, भैया का 2-3 दिन से बुखार बहुत तेज हो रहा है। कल आशा बहन मिली रहा है, कहीं कि जाओ डॉक्टर का दिखाई दो, तो वही अस्पताल जाए रहने काकी। सही बात है, तबीयत खराब होने से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए। मतोले, तुम यहाँ खड़े होकर गप मार रहे हो, तुरंत ले जाओ भैया का जिला अस्पताल। बस जा रहे हैं आशा बहन, वो प्रधान जी पूछे लगे, यही ले रुक गए। चलो। आज तो सब जने घरे पे चौपाल लगाए लीन। अरे का बात है भाई? अरे कुछ देर पहले यहाँ महाभारत होत रहा है, लेकिन एक बात के तारीफ करे पड़ी कि हमारे गांव के लोग सब हैं बहुत समझदार। अरे का बात है भाई? अरे इनके हिया से चूहा हमरे हिया आवत है। अरे इनकी मच्छर की फैक्ट्री से मच्छर हमरे ही आवत है। अरे इनकी यहाँ की गंदगी से पूरा मक्खी बाजार लगा हुआ है, पूरे गांव में बीमारी का खतरा है। अरे तो का हमरे कारण? अरे तो का हमरे कारण? हाँ? अरे चुप रहो तुम लोग, हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारे गांव के लोग रोगन के बारे में इतने जागरूक हैं। आशा, ये सब तुम्हारा कमाल है। आशा बहन सिखाइन बताइन ने,
हम टीवी पर देखकर सीखे का डेंगू फैलत है मच्छर से, सो मच्छर से बचाव जरूरी है। और चिकनगुनिया फैलता है मच्छरन से। मलेरिया भी मच्छरन से फैलत है। और हाथी पाँव के कीटाणु भी मच्छर फैलात हैं। कालाजार फैलता है मक्खियों से। और दिमागी बुखार फैलता है चूहा, छछूंदर और सुअर से। अरे वाह, बिल्कुल सही बात। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, दिमागी बुखार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि मच्छर, मक्खी, चूहा, छछूंदर अपने घर के आसपास पनपने ही ना दे। और इन बीमारियों से लड़ाई अपने घर के आसपास की सफाई से ही लड़ी और जीती जा सकती है। और बीमार होने पर सही और मुफ्त इलाज होता है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में। मच्छर, मक्खी, चूहा, छछूंदर भगाएं, स्वस्थ जीवन का संदेश फैलाएं। अभी आप वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पर आधारित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो आपको जानकारी मिली है आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ, दूसरों को भी बताएंगे ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इसे देख करके। कारण इसका यह है कि इतने सरल भाषा में, शायद मैं भी जो बोल रहा था उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स या कुछ यूज़ करूँगा, बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ तक कि मैं जो नहीं बताया वो भी इन्होंने जोड़ दिया, जैसे छछूंदर और वो, उसके द्वारा भी ये फैलाया जाता है। उससे बचाव के उपाय में भी काफ़ी गहराई से बता दिया गया। जैसे जो उथला नल होता है हैंडपंप, उस पर लाल निशान लगा दें ताकि उसका पानी, क्योंकि वो काफ़ी गहराई में नहीं है, और जो हैंडपंप इंडिया मार्का 2 है उसके आसपास पक्का वो बना दें। मैं बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इस लघु नाटिका के जरिए इनको सारी बातें हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गई होंगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल नमस्ते मैडम, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, वेक्टर बॉर्न की जो बीमारियां होती किस मौसम में होता है? इसके लिए कोई विशेष समय होता है? ये शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में होता है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, और इसी में मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि किसी खास एज ग्रुप के लोगों को होता है क्या? जी, मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। वेक्टर जनित रोगों के लिए स्पेशली जो आप विशेषकर मौसम की बात कर रहे हैं, तो वो यही बरसात का मौसम और इसके बाद का है जिसमें मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। वैसे मलेरिया रोग 12 महीने हो सकता है, परंतु ये खास मौसम है जिसमें ये होता है। दूसरा, आपने यह पूछा था कि किस उम्र के लोगों में ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि के लिए तो कोई उम्र की सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में ये होगा। परंतु हाँ, दिमागी बुखार ये ज़्यादातर 15 साल तक के बच्चों की उम्र में होता है। और शायद एक और कोई प्रश्न कुछ और जानना चाह रहे थे। किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है या किस मौसम में ज़्यादा होता है? मलेरिया, जी, मौसम का मैं बता चुका हूँ। मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया के लिए कोई खास क्षेत्र तो निर्धारित नहीं है। हाँ, परंतु कालाजार, जिसे काला बुखार के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मात्र 9 जनपदों में है जो पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये वाराणसी। और जो हमारा दिमागी बुखार का है, यह भी गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। परंतु सरकार ने इसके लिए जो है इन जिलों के, गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों को छोड़ करके कुल उससे आसपास सटे हुए टोटल 38 जनपदों में दिमागी बुखार का टीका लगवाना शुरू कर दिया है और ये प्रभावी है। जी हाँ, नंदस्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जी हाँ, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल जो है वो ये आता है कि बचाव कहा जाता है बहुत ज़रूरी है, हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये बताइए कि व्यक्तिगत स्तर पे किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए बचाव के लिए? जी बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पे सबसे पहले तो हम यह देखें कि ये जो वेक्टर जनित रोग हैं, हम इसके कारण को ही ना उत्पन्न होने दें। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि इनके मच्छरों के पैदा होने की जो जगह है, मैं
उसे ही हम उसे ना होने दें। व्यक्तिगत बात मैं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर आप ये गंदे पानी जो स्थिर हो जाता है इसको स्थिर ना होने दें जी। दूसरा, अगर इसमें पैदा हो भी जाते हैं तो उसके बाद भी आप इसमें फॉगिंग के द्वारा, छिड़काव के द्वारा इसको मार सकते हैं। इसके जो लार्वा हैं जो जस्ट पैदा हो रहे हैं उसमें भी लार्विसाइडल दवाओं का प्रयोग करके उसको मारा जा सकता है। इसके बाद भी अगर वो मच्छर आ ही गए हैं, बच गए हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से इससे बचने के लिए पूरी आस्तीन की कमीज पहनें, पैर भी पूरे ढके रखें पैजामे से, और व्यक्तिगत रूप से बचाव के हेतु मच्छरों को भगाने वाली अगरबत्तियां हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, जो इस सब का इस्तेमाल करके आप इससे बचाव कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोग कहते हैं कि नीम की पत्तियों का धुआं कर लीजिए, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं, या इस तरह की चीजें होती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इससे भी होता है। नीम की पत्तियों में, नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, उससे भी होता है। मैं एलोपैथ का डॉक्टर होने के नाते इसमें बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर नहीं बता पाऊंगा, परंतु यह आयुर्वेद में मैंने देखा। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ समुदाय स्तर पर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हम लोगों ने अभी नाटिका में भी देखा था, प्रधान जी भी काफ़ी कुछ बातें बता रहे थे जी। मैं उसमें भी वही बातें कहना चाहूँगा कि आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। यदि उसमें इकट्ठा हो गया है पानी और मच्छर पैदा भी हो रहे हैं तो गांव में भी फॉगिंग का छिड़काव करवाया जा सकता है। फॉगिंग और जो लार्विसाइडल दवा है उसका छिड़काव कराया जा सकता है। एक नेचुरल उपाय ये भी है, गंबूसिया मछली का भी प्रयोग किया जाता है। तालाब में डाल देते तो ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, ये है। और उसके अलावा अपने घरों में कूलर है, टायर रखे रहते हैं, कुछ ऐसे बर्तन जो प्रयोग में कम आ रहे हैं उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें, उसकी नियमित सफाई करते रहें। पानी की टंकी भी 1 महीने में कम से कम एक बार जरूर साफ करवा दिया करें। इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहराइच से एक फोन आ रहा है रेखा पांडे जी का। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, रेखा पांडे बोल रहे हैं बहराइच से। जी रेखा जी, क्या सवाल है? हमारा प्रश्न है, जो ये बीमारी किस उम्र में हो जाती है? किस उम्र में हो जाती है, यही सवाल है ना आपका? जी बताइए। सवाल हमारा कि ये बीमारी किस उम्र में हो जाती है? उम्र में, किस उम्र में हो जाती है? मैंने पहले भी इसका अभी जवाब दिया था कि ये किसी भी उम्र में हो सकती है, परंतु विशेष तौर पर जो जापानी इनकेफेलाइटिस या दिमागी बुखार है ये ज़्यादातर 15 साल तक के बच्चों में असर करती है। इसके अलावा मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, ये किसी भी उम्र का उसमें कोई बंदिश नहीं है। जी, रेखा पांडे जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर साहब, बचाव की तो बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन डॉक्टर साहब बाई चांस अगर हो ही जाता है बीमारियां, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, तो फिर इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सब में इनका इलाज संभव है। खास करके डेंगू चिकनगुनिया के लिए जिला स्तर पे इसकी टेस्टिंग किट्स भी दी गई हैं। अच्छा। प्रत्येक जनपदों में इसकी जांचें हो जाती हैं और वो सब मुफ्त है, और हमें सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज के लिए जाना चाहिए, जो तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी हैं और जनपद स्तर पर भी हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन सुविधाओं और सेवाओं का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है, जरा डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें जितनी बीमारियां हमने बताई हैं उसमें मलेरिया के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फाइलेरिया के लिए भी राष्ट्रीय फाइलेरिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी राष्ट्रीय डेंगू चिकनगुनिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और दिमागी बुखार हेतु भी राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय दिमागी बुखार के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और कालाजार के लिए भी। सारी बीमारियों के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की तरफ से सारी वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिससे इन रोगों का बचाव किया जा सके, इसका निदान किया जा सके, और निदान के उपरांत इसका मुफ्त इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, कुशीनगर से एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो।
हाँ मैडम जी, स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम सतराम कुमार है, मैं कुशीनगर से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मच्छर का लार्वा है उसके लिए कौन सा मेडिसिन नष्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है? बताइए डॉक्टर साहब। जी, लार्विसाइडल के लिए हम मालाथियन यूज करते हैं इसको मारने के लिए। ये सरकार की तरफ से छिड़काव कराया जाता है इसका, और ये मुफ्त है। जी हाँ, आप इस सुविधा का लाभ और उठाइए। एक चीज, जी बताइए। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप आते हैं तो लार्विसाइडल के लिए आपको मैं एक बात और बताऊं, अगर ये दवा उपलब्ध नहीं है तो जला हुआ तेल जो होता है, जो बेकार हो जाता है, जनरली इंजनों में से निकलता है, मोबिल ऑयल वगैरह, मोबिल ऑयल, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने कई डिजीज बताई हमें, लेकिन इसमें से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो बहुत खतरनाक हैं? अगर इलाज ना कराएं तो ये सारी ही खतरनाक हैं। फिर भी इसमें से अगर कंपेयर करेंगे तो हम ये दिमागी बुखार और कालाजार ये ज्यादा खतरनाक है। यानी जी, सही समय पर सही इलाज कराना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की या शहरी क्षेत्रों की, दोनों में किस तरह से उपाय किए जाएं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ना हो? कॉमन है दोनों जगह के लिए आजकल, क्योंकि जल भराव ना होने दें। और फॉगिंग का है, फॉगिंग में दवा का स्प्रे किया, ये फॉगिंग धुआं के द्वारा उसका मच्छर को मार दिया जाए, ऐसा उपाय किया जाता है। और जल भराव अगर हो भी गया है तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तालाब में गंबूसिया फिश की बात है, और लार्विसाइडल जो उसके लार्वा है उसको मारने के लिए जो मैंने अभी बताया दवा का प्रयोग और जले हुए तेल का प्रयोग। उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से जो हम अपने घरों में भी पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलर, टायर या जहाँ भी इकट्ठा हो सकता है। और दूसरा, वो सारे व्यक्तिगत रक्षा के उपाय हम करें। सारे यानी कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अलीगढ़ से एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज को अच्छी तरह से सुन सकें। हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो हेलो हेलो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीवी सेट की आवाज को बिल्कुल कम कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि खतरनाक कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इसमें से जो आपने बीमारियां बताई हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहेंगे ताकि वो बचे रहें इन बीमारियों से? शॉर्ट में बता दीजिए। मैं तो सबसे पहले बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बचाव के उपाय हमने बताए और जो इस लघु नाटिका में आपको दिखाया गया उसका बचाव करें, और इसके बाद भी यदि बीमारी हो जाती है इसके सही निदान एवं इलाज के लिए हमारे सरकारी अस्पतालों का लाभ उठाएं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। ये था हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है, जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, वेक्टर बॉर्न डिजीज किनके द्वारा फैलती हैं? किन्हीं दो वाहकों के नाम बताइए। जी हाँ, यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप इस स्टूडियो में आए और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।